गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। अद्वैत मकरंद ग्रंथ श्री लक्ष्मीधर कवि द्वारा रचित है और यह ग्रंथ मननात्मक ग्रंथ माना गया है। इसके जो रचनाकार श्री लक्ष्मीधर कवि हैं वो 17वीं शताब्दी के अंत में हुए और ऐसा माना जाता है कि वो ओडिशा में जगन्नाथपुरी में राजा के दरबार में कवि थे। उन्होंने अद्वैत मकरंद के अलावा अमृत तरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा है। वह भागवत पर टीका मानी जाती है। ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा बताने वाला एक ग्रंथ लिखा, उसको कहते हैं भगवन नाम कौमुदी। और ऐसा माना जाता है कि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे, इसलिए उन्होंने अपने मंगलाचरण में भी भगवान कृष्ण का उल्लेख किया है, उनको नमन किया है। लक्ष्मीधर कवि जी ने यह जो ग्रंथ लिखा है विशेष रूप से उन साधकों के लिए लिखा है जिन्होंने श्रवण कर लिया है। वेदांत ग्रंथों को आचार्य मुख से सुना है और जिनका अज्ञान नष्ट हुआ है लेकिन कुछ शंकाएं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए युक्तियों के द्वारा कैसे ब्रह्मात्मैक्य सिद्ध होता है इसका बहुत ही अच्छा प्रतिपादन लक्ष्मीधर जी ने किया है। अब इस ग्रंथ का नाम है अद्वैत मकरंद। अद्वैत मतलब जहाँ द्वितीयता नहीं। ये अद्वैत शब्द वेदांत का एक अपना विशेष शब्द है। शाब्दिक अर्थ देखें तो अद्वैत मतलब होता है एक, लेकिन यहाँ पर एक नहीं कहा, उसके पीछे एक प्रयोजन है। जब हम एक कहते हैं तो 2, 3, 4 की संभावना रहती है, लेकिन जब अद्वैत कहते हैं तो द्वितीयता के लिए, 2 के लिए कोई स्थान नहीं, मानो कि द्वार बंद कर दिया दूसरे के लिए, इसलिए अद्वैत। तो उपनिषदों में जो तत्व का निरूपण हुआ है वो इसी रूप में हुआ है कि वह एकमेवा द्वितीय है। वहाँ पे किसी भी तरह के भेद नहीं है। सजातीय, विजातीय, स्वगत 3 प्रकार के भेद माने जाते हैं, लेकिन त्रिभेद रहित ऐसी जो सत्ता है उसको कहते हैं अद्वैत। द्वैत का व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, अनेकता का भ्रम हो सकता है, लेकिन वो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। तो अद्वैत मतलब परब्रह्म, उपनिषदों का यही प्रतिपाद्य है। अब कहते हैं इस अद्वैत को यहाँ पर कहा गया ये मकरंद है। मकरंद मतलब मधु। पुष्पों में जो मधु होता है, जिसको भ्रमर, जिसका रसास्वाद करते हैं,
रसास्वादन करते हैं, वो है ये मकरंद। तो अद्वैत की तुलना, ब्रह्म तत्व की तुलना मधु से की गई। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। ऐसी कल्पना कीजिए मानो कि सारे उपनिषद विविध प्रकार के पुष्प हैं। एक उपवन है और उसमें विविध प्रकार के फूल हैं। अब देखिए, जब फूलों को लोग देखते हैं तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई लोग उसके रंग का, आकार का आनंद लेते हैं। कोई लोग पास में जाके उसके सुगंध का आनंद लेते हैं, उसको सूंघते हैं। कोई लोग उस पुष्प को तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। कोई लोग उस पुष्प से अपने आप को सजाते हैं। यदि कोई कवि देखेगा तो उन पुष्पों के ऊपर एक काव्य रचना, कविता कर देगा। अनेक उत्प्रेक्षाएं करके, अनेक भावनाओं को वो व्यक्त करके एक कविता बना देगा। कोई और है जो बॉटनी का विद्यार्थी है, वनस्पति विज्ञान का, वो उसके पंखुड़ियों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेगा और बताएगा इसमें कौन कौन से तत्व है, रसायन है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो फूल एक ही है, लेकिन देखने की दृष्टि अलग अलग। अब एक है भ्रमर। भ्रमर वो पुष्पों के आकार को, रंग को, प्रकार को नहीं देखता, वो उसमें छिपे हुए मधु को सीधे लेता है और उसके लिए विशेष एक अंग या अवयव होता है जिसके द्वारा वो डीप उस पुष्प में जाके उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ पर बताया ये गया कि ये जितने भी फूल है ये मानो कि उपनिषद है। अब उपनिषदों को देखिए लोग अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। कोई केवल मंत्रों का उच्चारण ही करता है, मंत्र पाठ ही करता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध है, लोग उसकी शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली उसका पाठ करते हैं। जो व्याकरण में रुचि लेने वाले हैं वो संस्कृत के एक एक शब्द को देखेंगे, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। कोई जो है केवल शब्दार्थ को देखने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भले हमको केवल आप ऊपर ऊपर से बता दिए ये उपनिषद क्या कहना चाहता है, लेकिन कोई होते हैं जो इन उपनिषद रूपी पुष्पों के मधु को ग्रहण करना चाहते हैं। मतलब लक्ष्यार्थ क्या है, यहाँ उपनिषद हमसे किस तरह से जुड़ा हुआ है। केवल ये शब्द नहीं है बल्कि ये आत्मविज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो कैसे इस मंत्र को हम अपने में देखें, ये इस तरह से जब कोई देखता है तो समझ लीजिए उसने मकरंद को ग्रहण किया। तो सीधे यहाँ पर समझ में आ जाती है बात कि जो गंभीर जिज्ञासु है उनके लिए यह ग्रंथ है। जो मकरंद को पीना चाहते हैं, जो केवल ऊपर ऊपर से उसका आनंद लेना नहीं चाहते हैं, तो अद्वैत मकरंद। लक्ष्मीधर कवि जी स्वयं भ्रमर के समान है। उन्होंने उस मकरंद को निकाल के हम सब साधकों के लिए सुलभ किया है। क्योंकि देखिए ग्रंथों का श्रवण करना तो आसान है, लेकिन मनन करके उसको प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर लक्ष्मीधर कवि जी ने ये किया है। तो गंभीर साधक लोग निश्चित ही इसका आनंद उठाएंगे। अब इसमें जैसे हमने कहा ये मनन का ग्रंथ है, तो इसमें तर्क की प्रधानता है। जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें प्रमाण की प्रधानता होती है, आचार्य की प्रधानता होती है। शास्त्र बल और
आचार्य बल से हमको बात ग्रहण करवाई जाती है और हमको ग्रहण होती है, लेकिन मनन में तर्क या युक्ति की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर पुनः पुनः करीब करीब हर श्लोक में एक हेतु दिया है। न्याय दर्शन में तर्क की बहुत अच्छी पद्धति बताई, तरीका बताया। पहले प्रतिज्ञा कीजिए, फिर हेतु बताइए। हेतु मतलब कारण, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, प्रतिज्ञा, हेतु, फिर वहाँ दृष्टांत बताया जाता है। दृष्टांत के सहारे उस प्रतिज्ञा को सिद्ध किया जाता है और जो साधक है उसको दर्शन कराया जाता है कि देखो यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है। उसमें पंचांग होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, हालांकि यहाँ कोई भी उदाहरण नहीं है, प्रतिज्ञा है और हेतु है। ये दो चीज़ों से इन्होंने ये सिद्ध किया है कि आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि यही इसी को कहते हैं जीव ब्रह्मैक्य। उपनिषद का यही मुख्य प्रतिपाद्य है। तो ऐसा ये युक्ति प्रधान ग्रंथ, इसमें हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में जैसी परंपरा है अपने ग्रंथों में, हम देखते हैं मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में सद्गुरु और ईश्वर की वंदना होती है, उनके आशीर्वादों का आह्वान किया जाता है और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। यहाँ पर बहुत ये मंगलाचरण का श्लोक बड़े काव्यात्मक ढंग से उन्होंने लिखा है। मंगलाचरण का अर्थ ये होता है ऐसा आचरण जो मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी। और कहा है मंगलायतनो हरि, भगवान मंगल रूप है। तो जिस कार्य को करने के पहले हम मंगल भगवान का स्मरण करें तो निश्चित ही वह कार्य भी सफल होता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं लक्ष्मीधर जी ने किस तरह से अपने गुरु को और भगवान को प्रणाम किया। कटाक्ष किरणा चांत, कटाक्ष किरणा चांत, नमन मोहाब्धये नमः, नमन मोहाब्धये नमः। अनंतानंद कृष्णाय, अनंतानंद कृष्णाय, जगन्मंगलमूर्तये, जगन्मंगलमूर्तये। कहते हैं नमः, नमस्कार, वंदन, नमन। किसको नमस्कार? तो यहाँ पर लिखा दूसरी पंक्ति में अनंतानंद कृष्णाय, कृष्ण को नमस्कार। अब यहाँ पर इस शब्द में दो अर्थ हैं। एक ही शब्द से दोनों को नमस्कार किया गया। एक तो कृष्ण का अर्थ भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो बोले अनंतानंद, जिनका आनंद अनंत है, जो अनंत स्वरूप है और जिनका आनंद कभी खंडित नहीं होता, ऐसा आनंद जो परिच्छिन्न नहीं है। इसलिए भागवत जी में भी पहला शब्द यही आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे कृष्ण परमात्मा को प्रणाम जो आनंद स्वरूप है। तो अनंतानंद कृष्ण, तो इससे समझ में आता है कि इनके इष्ट भगवान कृष्ण थे। दूसरी बात, यहाँ पर यह भी अर्थ समझना चाहिए कि इनके जो सद्गुरु हुए उनका नाम भी अनंतानंद ही था। तो अनंतानंद जो सद्गुरु है उनको यहाँ प्रणाम है।
और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में एक श्लोक है, उसमें आया है कि भगवान और गुरु में अभेद होता है। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो यहाँ पर गुरु और भगवान दोनों समझ लीजिए एक ही सत्ता के दो रूप हैं। तो जो कृष्ण है वही अनंतानंद है। हम जो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। एक और श्लोक है, उसमें आया है कि जैसी हमारी ईश्वर में भक्ति होती है वैसी ही भक्ति यदि गुरु में हो तो सारे शास्त्रों के अर्थ प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी आता है, प्रहलाद जी कहते हैं गुरुषु ईश्वर भावना। गुरु में क्या हो? ईश्वर भावना। मानो कि ईश्वर ही साक्षात गुरु के रूप में हमारे सम्मुख है। तो यहाँ पर इसलिए अनंतानंद कृष्ण में ईश्वर और गुरु दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान गुरु संत चतुर नाम वपु एक। भगवान, भक्त, संत और गुरु, ये चार चतुर नाम वपु एक। तो ऐसे यहाँ पर है एकत्व। अब ऐसे इन सद्गुरु को प्रणाम। अब इन किसी को भी हम प्रणाम करते हैं तो क्यों करते हैं? लोग आजकल प्रश्न करते हैं क्यों प्रणाम करें। प्रणाम के पीछे हेतु क्या है, क्यों किया जाए? तो एक सीधा नियम है कि जहाँ पर हमको सद्गुण दिखते हैं, जहाँ पर महिमा दिखती है, वहाँ पर हम ये पूछते नहीं हैं, स्वतः ही हमारा सिर झुकता है। जाने बिनु न होई परतीति, परतीति बिनु होई न प्रीति। जब तक महिमा हम जानते नहीं तब तक विश्वास होता नहीं, जब तक विश्वास होता नहीं तब तक शरणागति होती नहीं। तो यहाँ पर तो लक्ष्मीधर कवि कहते हैं, मैं इनकी महिमा को जानता हूँ इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, वंदन इसलिए कर रहा हूँ। बोले इनकी क्या महिमा है? तो पहली पंक्ति में देखिए, कटाक्ष किरण आचांत नमन मोहाब्दये नमः। बोले इन्होंने क्या किया है? कटाक्ष किरण से, कटाक्ष किरण मतलब जिनकी तिरछी दृष्टि, आँख के कोने में से, आँख के कोने में से मानो कि एक किरण निकली और उस किरण ने क्या किया? हमारे भीतर का जो मोह रूपी समुद्र था वो उन्होंने सुखा दिया। अब इसका लक्ष्यार्थ क्या है? कृपा दृष्टि। ये तो लिखा है कटाक्ष किरण मतलब थोड़ी सी कृपा की उन्होंने। एक होता है सब सामने देखना, बिल्कुल आँख से आँख मिलाना। बोले भगवान के और गुरु की दृष्टि में इतना बल है, इतना तेज है कि थोड़ी सी भी यदि उनकी नज़र हम पर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए बहुत सुंदर है कटाक्ष किरण। आचांत नमन मोहाब्दय, मोह रूपी समुद्र को सुखा दिया। इसलिए मीराबाई भी कहती है, भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरन न की, मोहि लाग लगन गुरु चरण न की। तो मोह रूपी समुद्र सूख जाता है। अब यहाँ पे जो मोह है उसकी तुलना समुद्र से की है। अब देखिए दृष्टांत दिया जाता है या उपमा दी जाती है तो उसमें कुछ न कुछ साम्यांश होना चाहिए। साम्यांश के बिना उस उपमा का कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ साम्यांश ये है कि जैसे समुद्र इतना व्यापक है कि उसका किनारा दिखता नहीं, ऐसे ही अपने जीवन में देखें तो इतने प्रकार के मोह है, खत्म ही नहीं होते।
हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि अर्जुन को तो केवल एक बार मोह हुआ, हाँ हम लोगों को तो हर क्षण मोह होता है, तो हमको तो गीता कितनी बार सुननी चाहिए। तो संबंधों को लेके मोह है, कर्म को लेकर मोह है, खाने पीने को लेकर मोह है, मतलब हर विषय में कुछ न कुछ एक संशय है, भ्रम है, एक धुंधलापन है। मोह मतलब धुंधलापन है, स्पष्टता नहीं है। और मोह शब्द मुंह धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है विपरीत, मुंह वैचित्य। जो चीज़ जैसी समझनी चाहिए वैसी न समझ के कुछ और ही समझ रहे हैं। ये व्यवहार में हम सब लोग खूब देखते हैं। ये गलत समझ होने के कारण बहुत सारे क्या संबंधों में दरार आ जाती है। तो ये मोह रूपी क्या है, समुद्र है। अच्छा, दूसरी बात, समुद्र में तरंगे उठती हैं, उत्ताल तरंगे, सुनामी आती है, और जब हवा चलती है तो जो तरंग आती है उनमें इतना बल होता है कि बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े जहाज उलट जाते हैं। तो अपने जीवन में भी ये काम, क्रोध, लोभ, ये जो विकार है ये भी एक तरंगों की तरह है। इनके बहाव में हम बह जाते हैं, इनके फोर्स से, इनके बल से अपना विवेक हम खो देते हैं। जो आचरण है वो आचरण बिगड़ जाता है। तो ये बिल्कुल तरंग की तरह है। अच्छा, तीसरी एक बात आप देखिए, समुद्र में अनेक प्राणी होते हैं समुद्र के अंदर, और वो भी बड़े भयंकर होते हैं। केवल हम ऊपर ऊपर मछलियाँ देखते हैं, लेकिन अंदर ऐसे मगर इत्यादि, हाँ, काफ़ी भयानक प्राणी होते हैं। तो इस संसार में भी हम देखते हैं ये परिस्थितियाँ आती है जो हमको खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कई बार ऐसे संबंध होते हैं, उस कारण हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तनाव आता है। तो ये सब प्राणी हैं जो अपनी शांति को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। अब देखिए, इस समुद्र को यदि हमको समुद्र के पार जाना है तो दो तरीके हैं। या तो एक जहाज हम ले लें और उसके सहारे पार हो जाएं, या दूसरी बात क्या है, तो कहा कि समुद्र को सुखा ही दिया जाए, तो फिर न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। अच्छा, एक और तरीका है, हनुमान जी वाला तरीका, समुद्र के ऊपर से उड़ जाओ। तो देखो, पार करने के तीन तरीके हो गए, जहाज है, या सुखा दिया जाए या ऊपर से चला जाए। तो शास्त्रों में इसको अलग अलग कहा, ये साधनाएं हैं। ये जो ऊपर से हनुमान जी उड़ गए, ये ज्ञानियों की साधना है, जो इस मोह के दलदल से ऊपर उड़ गए। अपने मन को उन्होंने ये संसार से ऊपर उठा लिया। जो जहाज में बैठे हुए हैं वो मानो कि लिखा हुआ है नौका है, नौका, भगवान के चरण पादुका या गुरु के चरण, उसके सहारे पार होना। इसलिए एक गुरु पादुका स्तोत्र है, उसमें लिखा ही है, अनंत संसार समुद्र तारम नौकायिताभ्याम गुरुभक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो गुरु के पादुका को पकड़ के उनकी शरण में रह के हम क्या करें, पार हो जाएं। अच्छा, और तीसरा क्या है, गुरु अपनी कृपा दृष्टि से स्वयं से वो क्या कर दे, इस मोह को सुखा दे। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर लक्ष्मीधर कवि कहते हैं कि हम पर ऐसी बड़ी कृपा हो गई है, महती कृपा, कि हमारे मोह जाल को, मोह भ्रम को या मोह सागर को उन्होंने सुखा दिया। तो ऐसे सद्गुरु को प्रणाम।
ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति अच्छा शिष्य होवे। शिष्य किसको कहते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। एक होता है शिष्य और एक होता है भक्त। जब हम गुरु की या भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको कहते हैं भक्त। जब हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं। लेकिन गुरु जब हमको अपना मानता है तब उसको कहते हैं शिष्य। व्हेन गुरु एडॉप्ट्स, उस साधक को एडॉप्ट कर लेता है, तब वो क्या बन जाता है, शिष्य। और ऐसे शिष्य पर फिर सद्गुरु अपनी कृपा वृष्टि, कृपा का वर्षाव करके उसके मोह भ्रम इत्यादि को सुखा देता है। तो यहाँ पर लक्ष्मीधर जी कवि ने मानव की कृतज्ञता व्यक्त की। ये मंगलाचरण के 2-3 प्रयोजन हैं। एक है कृतज्ञता, आखिर जो भी ज्ञान मिला आपकी कृपा से मिला, क्योंकि ऐसा लिखा है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती नहीं, तो गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जब हमारी कोई भी मदद करता है तो हम कितना धन्यवाद देते हैं, और यदि हम धन्यवाद नहीं देते तो इसको दोष माना जाता है। कृतघ्न, बोले इतना किया लेकिन देखो एक 2 शब्द उसने धन्यवाद के नहीं कहे, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो संसार से पार करा दे उसके लिए कितनी बार प्रणाम किया जाए, जितनी बार किया जाए कम है, कृतज्ञता। और दूसरा है अहंकार की निवृत्ति। सद्गुरु के स्मरण से अपना अहंकार एकदम शांत हो जाता है। अहंकार शांत करने का एक ही तरीका है, अपने से बड़े को हम देखें। जब हम अपने से छोटे को देखते हैं तो अपना अभिमान बढ़ता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ। जब इस पृथ्वी को बहुत ऊपर से देखा जाता है, अंतरिक्ष से, तब दिखाई देगी ये पृथ्वी एक दाने के बराबर है। क्योंकि ऊंची दृष्टि से आप देखोगे, ऊंची वस्तु के अपेक्षा से उसको देखोगे तो छोटी होगी। तो इसी तरह भगवान और गुरु को देखने से अपना अहंकार न्यून, छोटा हो जाता है। और ये अहंकार तो पतन का कारण है, इसलिए इसको पहले शांत करना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रणाम के द्वारा ये भी प्रयोजन सिद्ध हुआ। अब कहते हैं जो विषय है वो यहाँ उसका प्रारंभ होता है अगले श्लोक से, वो हम देखेंगे।